हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सेवेंथ का चैप्टर 6 है, ईश्वर से अनुराग, जिसको हम मूल रूप से भक्ति काल के नाम से जानते हैं। अब भक्ति काल की शुरुआत कब होती है? आप सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन कव्वाली, या चुपचाप मंदिर में जाकर के ईश्वर से कुछ मांगते हैं। सभी लोग कुछ मांगते होंगे, कोई शिक्षा मांगता है, कोई ताकत मांगता है, कोई पैसे मांगता है और कोई नौकरी मांगता है। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ईश्वर से क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। और कुछ ऐसे भी होंगे एथिस्ट टाइप के लोग जिनको ईश्वर में विश्वास नहीं होगा। तो आज हम जो भक्ति काल है, हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक टर्म आया जहाँ पर परमेश्वर का विचार, ईश्वर देवता पूजा का चलन, है ना, बाद में हिंदू धर्म की जो प्रमुख पहचान बन गई, नए नए देवताओं का प्रवेश हुआ और कुछ ऐसे विचार आए जो सूफी आंदोलनों की देन है ना। उन सब के विषय में हम बात करेंगे। आप लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम का जाप करते हुए देखा होगा आपने लोगों को। आपने यह भी गौर किया होगा उनमें से कुछ तो भाव विभोर हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि लौटने लगते हैं कि भाई उसके अंदर आत्मा आ गई। और आज तो कई बड़े बड़े पंडाल चलने लगे हैं यीशु ईसा मसीह का, हालेलुया, है ना। केरला वगैरह दक्षिण में बहुत चलता है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो नए नए पंथ वगैरह उभर के आते हैं। कोई हनुमान भक्त होता है, कोई दुर्गा, कोई काली। अब चूंकि रील्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब वगैरह पे भर भर के रील आती हैं ईश्वर के अनुराग को लेकर के। नए नए प्रवचन आते हैं, नए नए बातें बताई जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग भाव विभोर भी हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं सदी में उद्भव होने लगा था। ओके, 8वीं सदी के आसपास ये उद्भव हुआ। भक्ति की शुरुआत है इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई है। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा देवी देवताओं शामिल हो गए। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाने लगी। ईश्वर से अनुराग हो गया लोगों को। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई है। ठीक है, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, या पुरुष हो या स्त्री। और भक्ति की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में बड़ी विस्तार से की गई है और सारी चीजों को टर्म से बताया गया है। अब देखो, भक्ति लोगों के लिए अलग अलग माध्यम है अपनी बात को ईश्वर से कहने का। ओके, हम सब में से आज की डेट में अगर 100 लोग हैं तो 95% लोग ये बिलीव करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमारी मदद करेगी हमारे बुरे समय में। जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हमारा कोई अच्छा काम नहीं होता है, कभी हम ऐसे बुरे दौर से गुजरते हैं, तो एकमात्र रास्ता बचता है भक्ति का, कि हम उनकी शरण में चले जाते हैं, अपने दुख रो करके, गा करके, है ना, किसी न किसी माध्यम से हम उनसे अपनी बात कहते हैं। तो परमेश्वर का विचार कब आया? जब बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ओके, जो भी अलग जाति, धर्म, पंथ, जैसे वैदिक काल आपने देखा, वैदिक काल में अलग प्रकार के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में अलग प्रकार के देवता हो गए। जो ऋग्वैदिक काल में पूषण जो पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में वो शूद्रों के देवता हो गए। तो इस तरह जब बड़े बड़े राज्यों का उदय होने शुरू हुआ, कुछ ऐसे पंथ थे जो अमीर होते चले गए और कुछ ऐसे थे जो गरीब होते चले गए। उन पर इतना ज़्यादा शोषण होने लगा कि वो भक्ति की राह में चल पड़े। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार, साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। देखो, जब लोगों की पेट भरता है तो नए नए विचारों का आविष्कार होने लगता है, नए नए विचार आने लगते हैं। इसको हम दर्शन बोलते हैं। ओके, दर्शन की धारा में कहा जाता है कि अगर आपका पेट भरा हुआ है, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो आपके मन में कुछ धीरे धीरे विचार आने लगते हैं कि क्या यह कैसे है, जगत, ईश्वर, इन सब के बारे में बातें होने लगती हैं, नए नए विचार खुल के आने लगते हैं। जैसे आपने वैदिक कालीन समाज देखा, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल आते आते व्यवस्था इतनी रेशनल हो गई कि बहुत सारे लोगों का जीवन व्यापन करना कठिन होने लगा।
इतना ज़्यादा यज्ञ वगैरह में बलि दी जाने लगी कि पशुओं की कमी होने लगी। तो नए दो धर्मों का, नए दो विचारों का जन्म हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और भिन्न प्रकार के कुछ संप्रदाय है। तो इस बात का, यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। हिंदू धर्म में मानता है कि 86 लाख योनियों में भटकने के बाद ईश्वर मनुष्य का जन्म मिलता है, और यही वो जन्म होता है जहां पर अच्छे कर्म करके हम इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं और हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। ये ऐसा माना जाता है, वरना बार बार जन्म लेना पड़ेगा, अनंत चक्रों में गुजरना पड़ेगा। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी बराबर नहीं होते। ये एक ब्राह्मणीय व्यवस्था थी। ब्राह्मणों ने कहा कि सब अलग अलग है। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों जैसे मनु संहिता आचार्य मनु ने लिखी थी, उसमें इसका वर्णन कुछ मिलता है। ओके, मैंने वो किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ कुछ रेफरेंस के तौर पर मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो उस समय का वो जो काल था ना, वो कहता था कि जो सामाजिक विशेषाधिकार हैं वो उच्च कुल, उच्च जाति, उच्च परिवार में पैदा होने के कारण मिलते हैं। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ थे हमारे, वो ये बताते थे। अनेक लोग ऐसे विचारों से के कारण बेचैन थे, खासकर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य क्षत्रियों को लगता था कि यार सारे समाज को हम बांध के चलते हैं, युद्ध हम लड़ते हैं, मरते हम हैं, तो ब्राह्मण ऊंचे कैसे, है ना। तो वो ऊपर जाने की उसमें। दूसरा वैश्य थे, वैश्यों का कहना था व्यापार हम करते हैं, पैसा हम कमाते हैं, अमीर हम हैं, कर हम देते हैं। तो जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें सबसे ऊपर दो लोगों को क्यों विराजमान किया गया, उनको भी ऊपर जाना था। तो ये इन विचारों के कारण ये लोग बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर क्या हो गए, उन्मुख हो गए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। जितने भी सामाजिक अंतर हैं, जो उच्च जाति में पैदा हुआ है या निम्न जाति में पैदा हुआ है, उसको दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इन पुनर्जन्म के चक्रों से छुटकारा पा सकते हैं। सबने अपने अपने आर्य सत्य दिए, पंच महाव्रत दिए, उसके अलावा सबने अपनी अपनी शिक्षाओं में कुछ बातें की। कुछ का मार्ग जो है बहुत कठिन था, कुछ का मध्यम मार्ग था, जैसे बौद्ध का मध्यम मार्ग था, मध्यम प्रतिपदा जिसको कहते हैं। तो धीरे धीरे क्या किया जा सकता था, पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। लेकिन यहाँ जो बात की गई कि इंडिविजुअल एफर्ट्स से, यानी व्यक्तिगत प्रयासों से इन सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार की से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। ठीक है, ये नया विचार था, 8वीं शताब्दी के आसपास आया। क्या माना जाने लगा कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से, उसे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, उसे कोई ब्राह्मण को कुछ भी नहीं देना, दान दक्षिणा नहीं करनी, उसे कोई पशुओं की बल नहीं देनी, उसको बड़े बड़े यज्ञ नहीं करवाने, भक्ति भाव से स्नेह के माध्यम से अगर ईश्वर की शरण में आप जाएंगे तो क्या है, परमेश्वर आपके जो भी दुख दर्द हैं उनको दूर करेगा और आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था, ऐसा माना जाने लगा। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से कई प्रकार के, ओके, ये भगवत गीता की एक भारतीय पांडुलिपि है। तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। अभी तक क्या थे, इंद्र थे, वरुण थे, अरुण थे, है ना, पूषण थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, देवताओं की कैटेगरी बढ़ने लगी, शिव आ गए, विष्णु आ गए, दुर्गा आ गई। ठीक है, महिला के रूप में भी, भाई समाज ही ऐसा था, तो भिन्न भिन्न देवताओं को पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप माना जाने लगा। जो रीजनल जो हमारी कल्चर थी अलग अलग क्षेत्रों की, उसमें भी जिन देवी देवताओं को पूजा जाने लगा उनको किससे जोड़ दिया जाता था, शिव से, विष्णु से, दुर्गा से। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक, किस्से, कहानियां, पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। और ये हमेशा होता है, जैसे कोरोना आया
तो बड़े लोग क्या करें, पूजा पाठ वगैरह ये सारी दुनियादारी करने लगे, यज्ञ वगैरह कराने लगे, बोले ये बांध लो तो ये कोरोना नहीं आएगा, वो बांध लो तो कोरोना नहीं आएगा। तो मिथक किस्से कहानियां, जब बुरा समय आता है तो मिथक किस्से कहानियां बहुत काम आते हैं। कि दूध अगर गिर जाए तो अशुभ माना जाता है, कांच टूट जाए तो अशुभ होता है ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ हो जाए। तो ये मिथक हैं, किस्से कहानियां हैं, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं, पौराणिक कथाओं का अंग बन जाते हैं। पुराणों में शिव की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। यानी पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई उनको स्थानीय पंथों के द्वारा अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया, भक्त भले ही किसी जाति या जाति पंथ का हो, वह सच्ची भक्त से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। ये व्यवस्था जो है ना, वेदों के विपरीत है। वेदों में अनेक प्रकार की परंपराएं दी गई थी, लेकिन ये क्या हुई, ये उनसे पुराण जो थे ना, वेदों का खंडन करने के लिए लिखे गए थे। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। बौद्धों की भी पूजा होने लगी, है ना, एक महायान शाखा का विकास हुआ, ठीक है। मत और जैन मतावलंबियों में जैन भी श्वेतांबर दिगंबर में बढ़ गया। फिर धीरे धीरे वहां भी पूजा पाठ होने लगा। जो अभी तक मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध कर रहे थे, वो जैन मतावलंबियों या जैन जो साधु सन्यासी थे उनकी पूजा करने लगे। यही बौद्धों में शुरू हो गया। अब दक्षिण भारत में एक नया प्रकार आया, ठीक है, क्या है, नयनार और अलवार संत आ गए। ये 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच हुआ। ओके, जिस समय गुप्तोत्तर काल समाप्त हो रहा था और नए नए आंदोलन हो रहे थे, तो उसी तरह कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव दक्षिण में हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार में शैव संत जो शिव की पूजा करते हैं, अलवार जो वैष्णव संतों ने किया। ओके, ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलया था, पनार था। जो अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियां हैं ना, उनके लोग भी नयनार और अलवारों में शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटुआलोचक थे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, प्रीलिम्स में या नयनार और अलवारों से क्वेश्चन पूछे गए, इवन स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी दोनों में। और एग्जामों की बात ही क्या करें, उनमें भी पूछे जाते हैं कि नयनार किसकी पूजा करते थे। नयनार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। तो इनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां भी शामिल थी, यानी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग भी इसमें शामिल थे। शिव विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये लोग क्या बताते थे कि शिव की आराधना करो या विष्णु की। नयनार बताएगा शिव की आराधना करो और अलवार बताएगा विष्णु की आराधना सच्चे मन से करो, तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण सामान्य सन ईस्वी या सन ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित समाहित प्यार, सूरवीरता को के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश कर दिया। जो तुम्हारे संगम लिटरेचर है ना, संगम साहित्य या तमिल साहित्य जिसको हम बोलते हैं, उसमें प्रेम और सूरवीरता दोनों टाइप के ग्रंथ लिखे गए हैं। ओके, प्रारंभिक जो दो संगम सम्मेलन हुए उनके तो नहीं मिले, लेकिन लास्ट वाले के मिल गए। तो उसमें सूरवीरता प्यार दोनों को समाहित किया और उन्हीं मूल्यों को इन्होंने नयनार और अलवारों ने अपना लिया। नयनार अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी स्थान या गांव जाते थे, वहां स्थानीय देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं लिखकर संगीतबद्ध किया करते थे। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। अब कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य और कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों से संबंध रखते थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंध, सुंदरार, मणिक्वासर, है ना। इनके गीतों का जो दो संकलन तैयार किए गए, वो एक तेवरम है और एक तिरुवा चकम है, ठीक है। ये नयनारों की बात की गई। अलवार संतों की संख्या 12 थी। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या करते थे, जैन और बौद्धों का विरोध भी करते थे, ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और तोंडर डिपोडी अलवार, नम्मा अलवार। ये इनका जो गीत है ना, दिव्य प्रबंधम में संकलित है। तो याद रखना है, दिव्य प्रबंधम और तेवरम और तिरुवाचकम, ठीक है। और जो नाम है ना, उनको भी याद रखना। दोनों में महिला भी थी, महिला भी संत थी। नयनार भी महिला थी
और अलवारों में जैसे अंडाल है, तोंडर डिपोडी अलवार है, नम्मालवार है, ये सब क्या है, महिला संत थे। धार्मिक जीवनी संत के जीवन लेखों का एक वो है। और मणिक्वासर की एक कांस्य प्रतिमा है। मणिक्वासर किससे संबंधित है? मणिक्वासर संबंधित है नयनारों से, यानी शिव भक्त। बात समझ में आ गई? शिव भक्त हैं। 10वीं-12वीं शताब्दियों के बीच चोल पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां नयनार और अलवार क्या करते थे, प्रवचन वगैरह देते थे, जहां के संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। बात समझ में आ गई ना? मंदिर परंपरा में और भक्ति परंपरा में एक कनेक्शन बैठ गया, क्योंकि जहां इन संतों ने यात्रा करी, ठीक है, तो जो राजा थे चोल पांड्य वगैरह ने क्या किया, वहां मंदिर बनवा दिए। तो जब भक्ति परंपरा और मंदिर में पूजा के बीच एक गहरे संबंध स्थापित हो ही जाएंगे कि भाई मंदिर क्यों बना होगा, पूजा करने के लिए। बड़े बड़े लोग पूजा करने जाएंगे तो छोटे लोग भी तो जाएंगे। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों और नयनारों संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आज हम जिस भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब हम सांस्कृतिक या धार्मिक इतिहास का लेखन करते हैं तो इन जीवनियों का उपयोग करते हैं। मणिक्वासर की एक रचना, ठीक है, हाड़मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे प्रभु तुम कृपाल हो, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट, मोह माया हर लिया। तुमने तुमने मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम्हारे शरण ली है और मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। यानी क्या है ये, मतलब कहना ये चाह रहा है कि हे प्रभु, आप इस जो हाड़ मांस का पुतला था ना, उसमें आए और उसको सोने का मंदिर है ना, आप ऐसे अंदर एंट्री कर गए जैसे वो सोने का मंदिर हो। मेरे कृपाल प्रभु, तुम विशुद्धतम रत्न हो। तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया है, जो मेरे कष्ट थे उनको हर लिया है। तुमने मेरा दुख और मेरा जन्म मरण का कष्ट, यानी जो जन्म मरण का चक्र चलेगा ना, कितना 86 लाख योनियों में, उसको हर लिया है। दूसरा मोह माया त्याग, अब मेरे पास नहीं बचे, मुझे किसी चीज का मोह नहीं है, कोई माया नहीं है। और आपने क्या मुझे मुक्त कर दिया है। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ले ली है। ठीक है, अब मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूं, ये कहा गया। अब आगे आ गया दर्शन और भक्ति। तो अलवार और नयनार, 4 पॉइंट है, नोट कर लेना। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। शंकराचार्य जिनको बोलते हैं, 4 मठों की स्थापना की। इन्होंने अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं। यानी क्या है, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक मैं हूं और एक ब्रह्म है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। निर्गुण कि मतलब गुण तो उसके अंदर इतने हैं कि मतलब कोई गिनती नहीं की जा सकती, और निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या बताया है, माया बताया है। बौद्ध क्या कहते थे कि ईश्वर का जन्म लेना ही दुख है, यह संसार दुख से भरा पड़ा है। अब शंकर क्या कह रहे हैं कि इस संसार को जो हमारे चारों ओर व्याप्त है या मिथ्या है, माया है, संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अर्थात अद्वैतवादी थे और ज्ञान मार्गी थे। ठीक है, सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलेगा, ज्ञान से काम चलेगा। ज्ञान अर्जित करना है आपको, यह शंकर का मत था। केरल में पैदा हुए 8वीं शताब्दी में। ओके, अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। अगर सही ज्ञान हो जाए और दोनों का अंतर मिट जाए तो वही आत्मा है, वही परमात्मा है। बात समझ में आ गई? ये शंकर का। उसके बाद आए रामानुजाचार्य। 11वीं शताब्दी में यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तमिलनाडु में पैदा हुए, ये विष्णु भक्त थे। ओके, अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। ये अलवार से विष्णु भक्त हैं तो अलवारों से प्रभावित होंगे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। यानी
ये भक्ति की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य ने ज्ञान की बात करी। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है, कि उनके साथ एक हो सकता है। किसके माध्यम से? भक्ति से। शंकराचार्य ने क्या कहा कि जो जीवात्मा है और ब्रह्मात्मा है या ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो दोनों एक ही हैं। बस ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान चक्षु हमारे खुल गए तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो ज्ञान मार्ग अपनाइए। इधर क्या कह रहे हैं रामानुजाचार्य? डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ये भक्ति को मानते हैं, अनन्य भक्ति भाव रखना है विष्णु के प्रति। और जब आप अनन्य भक्ति भाव रखेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप पे पड़ेगी और आप क्या हो जाएंगे? एकाकार हो जाएंगे। उसका परमानंद आप प्राप्त कर लेंगे। और रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद। यानी एक सिक्के के दो पहलू तो हैं, लेकिन विशिष्ट बात क्या है ये बताए। विशिष्टाद्वैतवाद, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रख सकती है। लेकिन शंकर क्या मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा जब मिल जाएगा तो एक हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा, सिर्फ ब्रह्म के नाम से जाना जाएगा। ये क्या कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखेगी। रामानुजाचार्य के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हो गई और आज भी ये लगभग चली रही है। फिर बाशवन्ना का वीर शैववाद, तमिल भक्ति आंदोलन है। मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है? इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बाशवन्ना और अल्लामा प्रभु या अक्का महादेवी जैसे साथियों द्वारा प्रारंभ किया गया वीर शैव आंदोलन था। इसी ही वीर शैव या लिंगायत बोलते हैं। ये बाद में कर्नाटक में बड़ा प्रसिद्ध हुआ, लिंगायत। और बीच में तो ये अलग धर्म की मांग कर रहे थे। ये लगभग 5% होल आबादी का, लगभग 5% के आसपास है कर्नाटक की। ठीक है, तो क्या हुआ? हमने पढ़ा तमिल भक्ति आंदोलन, मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है, ये हम जान चुके हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह बाशवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी उनके साथियों द्वारा प्रारंभ की गई। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो वीर शैव किससे संबंध रखते हैं? कर्नाटक राज्य से। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ये उस काल में जानते हो क्या, अपने आप में एक नया विचार था, क्योंकि इसने स्त्री की भी बात की, समानता की बात की, और यही दोनों तो चीजें इंपॉर्टेंट थी। स्त्रियां भी तो समाज ने पृथक होने का वो शोषण झेल रही थी, उनका शोषण किया जाता था, घरों के दरवाजे बंद कर, बाहर के दरवाजे उनके लिए बंद थे, शिक्षा दीक्षा उनकी कराई नहीं जाती थी। तो जो जातीयगत असमानता थी, नारियों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार हो रहा था। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। समझ में बात आई? इस प्रकार वो रामानुजाचार्य और उनसे अलग है। वीर शैवों के वचन, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा? मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है जो सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। ये बासवन्ना कह रहे हैं ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? अपना शरीर ही अर्पित कर रहा है। उसी तरह महाराष्ट्र में विठोबा संप्रदाय आ गया, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संप्रदाय है ना, जो भगवान विठल के उपासक थे। भगवान विठल की आराधना ने वरकारी या विठोबा संप्रदाय, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है, इसे विठल संप्रदाय की भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ, लोगों में यह काफी लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो आपको संतों के नाम याद रखने हैं। कर्नाटक में बाशवन्ना है ना, अक्का महादेवी आई, और एक और व्यक्ति आए, कौन? अल्लमा प्रभु। ओके, और महाराष्ट्र में जो विठोबा या वरकारी संप्रदाय आया, वो कौन लाया? वो नामदेव लाए, ज्ञानेश्वर लाए, एकनाथ लाए, तुकाराम जैसे वैष्णव संत लाए। ओके, बात समझ में आ गई ना? ये वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता था। दक्कन में भक्ति आंदोलन कैसा रहा? 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गीत आज भी जनमानस को प्रेरित करते हैं। आप क्षेत्रीय संस्कृतियां भी आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उससे ये वहां काम आने वाला है। ठीक है,
महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत थे, ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम, शाकूबाई जैसी स्त्रियां, चोखम मेठा का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था, एक महान महार जान से और महान व्यक्ति हुए हैं जिनको भीमराव, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। शोषण इनका भी कम नहीं हुआ। ओके, बहुत ज्यादा परेशान किया गया जाने लगा, लेकिन बाद में ये महानतम व्यक्तियों में शामिल हुए। और गांधी जी की एक समस्या, ये अंबेडकर भी थे, अंबेडकर का मानना था कि अगर मुझे ब्रिटिश और भारत को चुनना, में से एक को चुनना पड़े तो मैं भारत की स्वतंत्रता को चुनूंगा। लेकिन अगर भारत की स्वतंत्रता और जो ये बाहर की जाने वाली जाते हैं जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर इनके हक को चुनना पड़े तो मैं भारत की स्वतंत्रता को त्याग दूंगा और इनके हक को चुनूंगा। ये उनका स्टैंड था। तो गांधी जी के लिए ये भी एक समस्या बने रहे काफी समय तक। फिर बाद में 1932 में जो है एक बनी कि नहीं, हम क्या करेंगे, एससी और एसटी को रिजर्वेस्ट कर देंगे, रिजर्वेशन देंगे हर जगह पर, तो उनका उत्थान हो सकता है। ठीक है, तो अस्पृश्य समझे जाने वाली जो महार जाति है, जिसमें चोखा मेठा का परिवार है वरकारी संप्रदाय में, उसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जात से डॉक्टर BR अम्बेडकर भी क्या करते थे, संबंध रखते थे। बात समझ में आ गई यहाँ तक। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर के विट्ठल यानी विष्णु के रूप और जनमानस के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थे। ठीक है, विट्ठल जो थे ना, वो क्षेत्रीय देवता थे और उनको किससे जोड़ दिया गया, विष्णु से जोड़ दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आई। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों, जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। ये भी अपने आप में नया है। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोटी रोजी कमाते हुए परिवार के साथ रहने, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को क्या करना है, बांट लेना है। और इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता, गुजराती वैष्णवजन तो तेने कहिए पीर वराही जाने हैं। वैष्णवजन जो भगवान विष्णु के ये बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं करना, उनको दूसरे की पीर पराई को जानना है, उनके दूसरों के दुखों को जानना है। और सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। कितनी बड़ी बात कह दी, समानता की बात कर रहे हैं ये भाई। ओके, वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को जो त्याग दिया गया है समाज के द्वारा या ब्राह्मणीय व्यवस्था के द्वारा अपने दिल में लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। वो क्या है, संत है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है जो ये सारे काम करता है। उसी तरह महार जाति के चोखा मेठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, हे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। बिल्कुल सही बात कही है कि अगर ईश्वर ने अपने बच्चों को बनाया तो भेदभाव क्यों करेगा। और भेदभाव तो हम ही कर रहे हैं ना। जैसे किसी माता पिता के 4 पुत्र हैं, तो माता पिता तो जल्दी भेदभाव नहीं करेगा। बहुत खराब माता पिता होंगे तो शायद भेदभाव करेंगे, नहीं सभी पुत्रों को बराबर मानेंगे। भेदभाव कौन करेगा, भाई भाई करने लगेंगे एक टाइम पे आकर। ठीक है, तो मेरे महाप्रभु तुम स्वयं इस स्थिति को स्वीकार करके तो देखो। हमने जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहा है, चोट कर रहा है, आलोचना कर रहा है, किस पे, ईश्वर की। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है कि तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी है, अगर इसी तरह की जिंदगी देनी थी तो ले लेते हैं, इससे बेहतर क्या था। फिर आता है, देखो आपने किसको, अलवार नयनार पढ़ लिया है ना, विठोबा संप्रदाय को पढ़ लिया, बाशवन्ना वगैरह को पढ़ लिया। ठीक है, तो अब नाथपंथी सिद्ध योगी आ जाएंगे। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उधरे जो साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों एवं अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना की। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों
अन्य बनावटी पहलुओं, सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था प्राथमिकता है और धार्मिक समूहों से उभरे। ठीक है, तो सीधी सी बात, धर्म पे भी चोट करेंगे। ये है व्यवस्था। आग के आसपास तपस्वियों का समूह बैठा हुआ है। ओके, उनमें नाथपंथी, सिद्धचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति मोक्ष का मार्ग है। अगर आपको ये अनुभूति हो जाती है कि नहीं, हाँ मैं ईश्वर के साथ एकाकार हो चुका हूं, तो वही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर परीक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में क्या हुआ, लोकप्रिय बन गया। और इसमें जो नाथपंथी सिद्ध वगैरह है ना, यही नाथपंथी क्या है, जो आदित्य योगी नाथ है ना, ये भी नाथपंथी धर्म से आते हैं। ठीक है, ये परंपरा वही है। और नाथ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं नेपाल वगैरह में। ठीक है, कठिन साधना वगैरह होती थी। उसके बाद देखो, ये तो हिंदू धर्म हुआ। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय जो बन के आए, इसमें नयनार है, अलवार है, विठोबा या वरकारी, सिद्ध, योगी, नाथपंथी, उसके अलावा लिंगायत कर्नाटक के, ये सब है। ठीक है, सभी में महिला की प्रधानता थी, सभी ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, विठोबा वरकारी संप्रदाय ने तो सीधा महिलाओं की स्थिति पर चोट करी। आयला, अलवार, नैनार, इसमें सभी जो क्या कहते हैं उनको, जो सामाजिक रूढ़िवाद था, जो सामाजिक अन्याय हो रहा था कई जातियों के साथ, वो सभी लोग इन सभी में शामिल थे। इस्लाम और सूफी मत, फिर उसके बाद इस्लाम का प्रचार भारत में होता है। संत और सूफियों की में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते, ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ये सूफियों का अपना एक अलग सिलसिला था। फिर सूफी सिलसिलों में बट गए। इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण की दृढ़ता से प्रचार किया, एकेश्वरवाद पर बल दिया। ईसाई धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित है। जैन बौद्ध धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित थे। बहुदेववाद का ये खंडन हमेशा करते रहे। और भी कई सारे धर्म हैं, इस्लाम तो है ही। 8वीं 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित करना शुरू किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड, आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। जो तुम्हारा शरिया था, इस्लामिक धर्मशास्त्र था, उसके बहुत सारे खंडों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और उनका जानते हो क्या मानना था कि ये विशद कर्मकांडों, आचार संहिता की जरूरत नहीं है ज्यादा, हमें सिर्फ प्रेम की जरूरत है। ठीक है, हमें क्या है, अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। एक व्यक्ति को माने, प्रेम और भक्ति के माध्यम से इस लोगों के प्रति दया भाव रख करके ही हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। लड़ने झगड़ने, विशद धार्मिक कर्मकांडों की जरूरत क्या है। वे ईश्वर के साथ उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। अब प्रेमी प्रेमिका वाली बात तो आप सभी जानते हो, कैसे क्या होता है, जानते हो ना। आप भी, बहुत सारे लोग निब्बा निब्बी होंगे, है ना। या रील्स वगैरह में आप देखते होंगे कि प्रेम कितना उमड़ के इंस्टाग्राम वगैरह पे आ गया। लेकिन एक चीज और बता दूं, लगभग 4 लाख, ठीक है, अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं, जिनमें लगभग 39,000 रेप अटेम्प्ट होते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं, बच्चों, डेढ़ उम्र की महिलाओं के साथ। और ये वो है जो NCERB का डाटा है। काफी सारे तो रिकॉर्ड भी नहीं किए जाते हैं। तो सोचो, तो प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसा सूफी मानते थे कि ईश्वर के साथ हमें ऐसे जुड़ना है।
संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य, किस्से, कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी के नामों को उल्लेखनीय है। आगे क्या है, नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दो दिलों को सिखाया और पढ़ाया जा सकता है। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मतलब जानते हो क्या? नौकरी मिलना नहीं होता। हमारे देश में जानते हो बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि सब पढ़ते हैं। एक टाइम था, जैसे आज कहते हैं ना कि ये सरकार बहुत खराब है, इसमें बेरोजगारी ज्यादा है, तो बेरोजगारी का संबंध आपकी डिग्री से है, क्योंकि डिग्री आपने इतनी अर्जित कर ली है और जो बिना काम की है। बात समझ में आई? एक काल में क्या होता था कि कम लोग पढ़ते थे, नौकरी ज्यादा होते थे, सब लोग घुस जाते थे, थर्ड डिवीजन पास होने वाला सरकारी नौकरी करने लगता था। आज की डेट में क्या है, जो टॉप है, जो अच्छा पढ़ता है और जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो नौकरी में घुस जाता है। इसीलिए ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या है, बेरोजगार बने घूम रहे हैं। तो ये अंतर है। तो अगर ठीक से सिखाया और पढ़ाया जा सकता है तो दो व्यक्ति क्या करते हैं, अपना नजरिया बदल सकते हैं। उन्होंने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम जपना, चिंतन करना, क्षमा यानी गाना, रक्स नृत्य, नीति चर्चा यानी सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है? जिक्र मीन्स नाम जपना, कैन जिक्र करो, नाम बताओ। चिंतन मतलब चिंता करना, चिंतन का मतलब अध्यात्म, बैठ के अपनी सांसों पर नियंत्रण करके सोचना, विचरण करना। समा मीन्स गाना होता है, नाच गाना। रक्स नृत्य। नीति चर्चा मतलब नीतियों पर चर्चा या सांस पर नियंत्रण के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं से थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। जैसे जैन बौद्ध हुआ बट गए, उसी तरह ये भी सिलसिले बट गए। ठीक है, ये कश्मीर का है। 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषिपंथ का उदय हुआ। कहाँ? कश्मीर। देखो लाइन में खड़े हुए, नाच गाना, डांस वगैरह, नृत्य वगैरह चल रहा है, गा रहे हैं, मजा आ रही है ना। इस पंथ की स्थापना शेख नसीरुद्दीन वली, जिन्होंने नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, जिसने कश्मीर के लोगों पर जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में आज भी पाए जाते हैं। याद रखना है कश्मीर में किसने। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी का है। सूफी संस्था, खानका क्या होती है? सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। जैसे आपने वो पढ़े थे, स्तूप, पूजा वाला टीला, विहार, रहने का स्थान। तो उसी तरह खानका क्या होती है? रहने का स्थान, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हुई, जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। उसी तरह चिश्ती सिलसिला आया, सबसे प्रारंभिक सिलसिलों में से एक। इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब में बाबा फरीद, दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्गा के बंदा नवाज या गेशु दराज। ठीक है, ये नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो ये चिश्तियों की एक लंबी परंपरा थी। अभी जैसे आपने वरकारी में नामदेव तुकाराम वगैरह को पढ़ा, उसी तरह इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, चिश्ती सिलसिले में कौन कौन से लोग थे, कहाँ कहाँ से थे, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग, अभिजात, आम लोग भी शामिल होते थे। यानी सभी लोग शामिल होते थे। इन खानकाहों में आते वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते, अथवा संगीत नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। आई बात समझ में? ये भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हुए, अक्सर लोग समझते कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। जैसे हमारे यहाँ समझा जाता था कि जो बुद्ध हैं, जैन हैं, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध,
रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, इस तरह के जो संत हैं ना, ऋषि हैं, इनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। उसी तरह सूफी औलियाओं के पास भी माना जाता था चमत्कारिक शक्तियां हैं। आम लोगों की बीमारियों तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत दरगाह का एक तीर्थ स्थल बन जाता था। सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में यहाँ इकट्ठा होते थे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जलालुद्दीन रूमी पूछा जा सकता है वह ईरान का रहने वाला था। फारसी में काव्य की रचना की। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाई में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का में काबा भी गया, वह वहां भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, उस समय के महान दार्शनिकों में से एक। वह एविसेन्ना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। मैंने उसे वहीं पाया और वो कहीं नहीं पाया। ये किसके? प्रभु की खोज में। मैं इधर गया, मैं उधर गया, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ भी कहीं नहीं मिला। कहाँ मिला? अपने मन के अंदर जाकर मन से अपने बात करी तो हमें ईश्वर मिल गया। बात समझ में आ गई ना? सिंपल सी बात है। भक्ति की बात कर रहा है, भक्ति के माध्यम से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरी भारत में धार्मिक बदलाव आना शुरू हो गया। चैतन्य महाप्रभु आए 16वीं शताब्दी में, बंगाल के एक भक्ति संत। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस समय राधा कृष्ण भी प्रसिद्ध हो चुके थे, है ना। इस जो फिगर दिया गया उसमें देख सकते हो, ये चैतन्य महाप्रभु वाला है। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। यह युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्त की विभिन्न धाराओं ने, नाथपंथी, सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ठीक है, सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, सब एक दूसरे से कुछ सीख रहे थे। और हमने देखा अध्याय 2, 3, 4 में हम भाई कहीं सल्तनत काल का उदय हो रहा था, कहीं क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, कहीं मुगल काल का। लास्ट चैप्टर में हमने मुगल साम्राज्य पढ़ा। तो जब ये साम्राज्यों का उदय हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नए नए भूमिकाएं खोज रहे थे, ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते, फिर उनका प्रचार करते थे। ये हो रहा था। कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। कबीर, ठीक है, वो बोलते हैं ना, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाया, ताचड़ मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो कबीर दास थे, अक्कड़ स्वभाव के थे, और इनकी भाषा भी पंचमेल खिचड़ी टाइप की थी। बनारस में ये पले बड़े रहे। इनके जन्म के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों में, सब अनुमान लगाते हैं। ये आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर देते थे। और दूसरा, इन्होंने धर्म पे उस समय गहरी चोट करी जिसमें जब धर्म पे इस तरह बोला नहीं जा सकता था। ठीक है, उस समय धर्म पे भयानक चोट करते थे। और इन्होंने बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं, ये स्वयं तो लिखे नहीं, है ना, इनके साथियों ने लिखा। और इनके कुल ज़्यादा पद तो नहीं होंगे, साखी शबद रामायणी वगैरह में इनके पद संकलित हैं। और उन्होंने बहुत आडंबरपूर्ण बातें की, और उन्होंने माना भी। वो न अपने आप को हिंदू मानते थे, ना मुसलमान मानते थे, ना ईसाई, न जैन, न बौद्ध, सभी धर्मों को बराबर से पिटाई करते थे। तुलसीदास, सूरदास, तुलसी काव्य काश के चमकीले चंद, दोहा और वैसो उठा चौपाई प्रिय छंद, रामचरितमानस की रचना करी है। सूरदास, हिंदी जग के सूर, सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के आसपास ये है। 1535 हुमायूं के समकालीन थे ये। जैसे जैसे अन्य संतों के ने इस समय विद्यमान विश्वासों, पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने इंसर को राम के रूप में धारण किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली, ये अवधी भाषा में बात करते थे। रामचरितमानस भी उन्होंने लिखा। भक्ति भाव की अभिव्यक्ति, साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के क्या हुए? अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर की सारावली साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं ये सब चीजें। असम के शंकरदेव, प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी, इन्हीं के समकालीन थे। ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं, नाटक लिखे। उन्होंने नामघर यानी कविता पाठ प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है, नामघर। एक चीज मैप के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें एकदम क्लियर बता देता हूँ। जैसे उत्तर में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है। इधर बाबा गुरु नानक थे, 15वीं 16वीं शताब्दी में आए। राजस्थान में दादू दयाल,
16वीं 17वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं शताब्दी, दो प्रसिद्ध। गुजरात में नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी, ठीक है। अब ये जगेश्वर 13वीं शताब्दी, दमन दीव के आसपास क्षेत्र में थे। एकनाथ 16वीं शताब्दी, तुकाराम 16वीं शताब्दी, नामदेव 13वीं 14वीं शताब्दी। ये वरकारी संप्रदाय या विठोबा संप्रदाय जिसको कहते हो। बाशवन्ना कर्नाटक में 12वीं शताब्दी, इधर मणिक्वाशर 9वीं शताब्दी, रामानुजम 11वीं 12वीं शताब्दी और नम्मल्यार 9वीं शताब्दी, ये सब तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में पुरंदरदास थे 15वीं 16वीं शताब्दी में। रामदास आंध्र प्रदेश से ही संबंध रखते थे 17वीं शताब्दी के आसपास। उड़ीसा में जाओगे, बंगाल में जाओगे तो वो चैतन्य महाप्रभु आपको मिल जाएंगे 15वीं 16वीं शताब्दी में। सूरदास 16वीं शताब्दी उत्तर प्रदेश। रामानंद, कबीर 15वीं 16वीं, रैदास 15वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य 15वीं 16वीं शताब्दी, उसके बाद तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी। ये सब कहाँ रहे? ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के रीजन में, ठीक है, याद रखना। यहां तक बात समझ में आ गई? शंकर देव की भक्ति का सार, एक सरल नाम धर्म, सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित हैं। ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, नामघर जिसको बोलते हैं। और कीर्तन घोष, उनकी रचनाओं का प्रमुख संग्रह कीर्तन घोष शामिल है। फिर आते हैं इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी आ गए। कृष्ण भक्त मीराबाई राजपूत राजकुमारी थी। विवाह इनका 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ। पति की मृत्यु हो गई। जेठ इनको अपना बनाना चाहते थे। मीराबाई रविदास के संपर्क में आई, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बनी। कृष्ण के समर्पित भी हो गई और विरह के गीत गाने लगी और कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया और अपने गहरे भक्ति भाव से कई भजनों को अभिव्यक्त किया। कहा जाता है इनको जहर दिया गया था लेकिन उनको असर नहीं किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों और नियमों को खुली चुनौती दी। ये उस काल में महिलावादी विचारक मानी जाती है मीराबाई। ये गीत राजस्थान, गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। किसके? मीराबाई के, ठीक है। आगे इन सत्तों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रखी गई। सब ने, कोई मराठी में लिख रहा है, कोई असमिया में लिख रहा है, कोई बंगाली में लिख रहा है, कोई पंजाबी में लिख रहा है, कोई गुजराती में, नरसिंह मेहता गुजराती। उत्तर प्रदेश में अवधी चल रही है, ब्रज चल रही है ना, पंचमेल खिचड़ी चल रही है। तो इस तरह सब अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिख रहे थे, जिन्हें आसानी से गाया और समझा जा सकता था। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण के में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय, महिलाओं की भूमिका रही है। ओके, प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभवों को जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जनसंस्कृति का अंग बन गए हैं, ठीक है। तो आम जनमानस का जो इतिहास है ना, यहाँ से मिल जाता है इन संतों की जीवनियों, कवियों वगैरह में। ओके, एक कोट दिया गया है, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी था, ठीक है। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन, अभंग का आयोजन या प्रयोग था। गीतों ने जो मनमोहक या मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। और गीत वैसे भी ज्यादा आकर्षित करते हैं। राणा के महल, राजमहल से परे मीरा द्वारा, लोक लाज कुलरा मर्यादा, जग माँ जे कण आखिरी, राजस्थानी में लिखा है, महल अटारी हम सब त्यागो, तंथो थानो बसनो सहार। राणा जी ख्यानो, भैया पढ़ नहीं पाएंगे, राजस्थानी अपनी वैसे भी समझ में आती नहीं। ओके, कबीर नजदीक से एक नजर देख लेते हैं। 15वीं सदी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ। उनके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार रहता था, उसी ने उसका पालन पोषण किया। किसके, कौन जन्म दिया इनको, कैसे आए, ये सब किसी को पता नहीं है। और इन सब के बारे में हमारे पास विश्वसनीय जानकारी बहुत कम है ना। हम उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों, सखियों मतलब सहेलियों नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, उनकी सखियों मतलब उन्होंने जो लिखा, साखी सबद रामायणी, ठीक है, उनसे हम अनुमान लगाते हैं। उनका एक संग्रह था गीतों का, जिनके बारे में कहा जाता है इनकी रचना तो कबीर ने की थी,
परंतु ये घुमंतु और भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब की पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। ठीक है। अल्लाह अल्लाह राम जीऊं तेरे नाई, बंदे ऊपर मेहर को साई, क्या ले माटी भूई सू मरे क्या। ठीक है। पंचमेल खिचड़ी टाइप की है जिसमें लैंग्वेज का विशेष समारोह हुआ है। कबीर के प्रमुख उपदेश धार्मिक परंपराओं के पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृत पर आधारित थे। बहुत ज्यादा विरोध किया इन्होंने। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा की सभी रूपों में का मजाक उड़ाया है। बहुत ज्यादा आलोचना करते थे ये। ठीक है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया है जिसे समझना कठिन होता है, जिसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ठीक है। कबीर के निराकार परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं है उस पर विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। भक्ति की बात किसने करी थी? रामानुजाचार्य। ठीक है। ज्ञान की बात किसने करी थी? शंकर ने। आचार्य शंकर या शंकराचार्य, असम वाले नहीं, दक्षिण वाले। फिर गुरु नानक आ जाते हैं। इनका जन्म होता है 1469 से 1539। अधिक जानते हैं तालवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहब में इनका जन्म होता है। जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा करते हैं। ठीक है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्होंने शब्दों अर्थात भजनों को गाया। शब्द मतलब पंजाबी भाषा में है। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके साझी रसोई में इकट्ठे होते जिसे लंगर कहा जाता था। लंगर की व्यवस्था थी। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा जाता है जिसे आज गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई। फिर एक नए अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लाहड़ा था लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए, है ना। ये भी कम महत्व के नहीं है। गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह किया। संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह की नई लिपि थी गुरुमुखी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ही अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इनमें अर्जुन सिंह 1604, संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई थी। तो अगर पूछा जाए कि जो रचनाकार थे यानी जो गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया उसमें किसकी किसकी रचनाएं थी, तो बाबा फरीद की थी जो सूफी संत थे, संत कबीरदास की थी, भगत नामदेव की थी, विठोबा संप्रदाय वाले, गुरु तेग बहादुर की थी। ठीक है। इस तरह उनकी वाणियों को इसमें जोड़ा गया। 1606 में यह वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। ठीक है। आज यह ग्रंथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। कई जातियों के थे परंतु व्यापारी कृषक शिल्पकार ज्यादा थे इसमें, क्योंकि उधर खेती ज्यादा होती थी ना। इस वजह हो सकता है गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, उपयोगी और उत्पादक पेशे में जुड़े हों। अनुयायियों से आशा की जाती कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। ठीक है। कोष मतलब जो उनका जहां पर ट्रस्ट 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुओं द्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर जिसे अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तु स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। ये सिख समुदाय के अंतर्गत राज्य था। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया, दूरगामी परिणाम हुआ। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। ओके। अब सिख समुदाय अब राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन गया, लड़ाका समुदाय भी बनने लगा। बात समझ में आई? 16वीं 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित करना शुरू कर दिया। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो ये बढ़ने लगा।
बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, एक अलग धर्म के रूप में बन गया। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, ये भी एक ईश्वरवाद था, एक ईश्वरवादी धर्म था। उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मुक्ति किसी भी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थे। मतलब ऐसा नहीं कि निष्क्रिय हो जाओ, मुक्ति का मतलब निष्क्रिय हो जाना नहीं, मर जाना नहीं होता है। मतलब आपको सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कोशिशों में जीवन जीना है। आई बात समझ में? निरंतर संघर्षशील रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना थे था, दान से तात्पर्य दूसरों का भला करना, स्नान से आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, आप उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना या कीर्तन करना या वंशण करना के नाम से याद किया जाता है। ये अवधारणा है कि उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह, संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों, उनके अनुयायियों के विचार गुरु नानक के विचारों के काफी करीब थे। वे इतिहास के फर्क को समझने में मदद करते हैं या मदद मिलती है। ये है आपका भक्ति काल। सभी के बारे में आपने जाना। आज थोड़ा क्लास लंबी हो गई। अब बुद्ध, शंकर देव, निजामुद्दीन औलिया, नैनार और अलवार। अब देखो, नैनार शिव की पूजा से जोड़ दो, अलवार विष्णु की पूजा से जोड़ दो, शंकर देव नाम घर से जोड़ दो, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाया महात्मा बुद्ध ने। 20 शब्द क्या है? वीर, सौ, परंपरा, भक्तिकाल, सूफी संत, खानकाह। खानकाह मतलब जैसे बौद्धों का विहार होता है, वैसे सूफी संतों का खानकाह होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। शंकर किसके समर्थक थे? राधा ज्ञान, रामानुचार भक्ति के प्रभावित थे। ये इसमें 3 नाम हैं, एक महिला है, 2 पुरुष हैं, अल्लामा प्रभु, और 2 नाम मैं भूल रहा हूँ। एक सबसे लास्ट वाला बड़ा नाम है, एक छोटा नाम है। के समर्थक थे। विठोबा वरकारी महाराष्ट्र में भक्त परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। विश्वासों, आचार व्यवहारों का वर्णन करना है। कबीर द्वारा अभियुक्त प्रमुख विचार क्या थे? इन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? सूफियों के आचार विहार, है ना, प्रचलित धार्मिक विश्वासों प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? बाबा गुरु साहब की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, और ये आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।